बच्चों ये वीडियो होने जा रहा है जो पिछला वीडियो था वो इंट्रोडक्शन था और बेसिक्स था। कुछ मैंने रूल्स बताए थे ट्रिग्नोमेट्री के। तो ये जो वीडियो होने जा रहा है ये 8.1, 8.2 और 8.3 होगा। तो स्टार्ट करते हैं 8.1 से। तो आपने मेरा पिछला वीडियो देख लिया होगा, तो शुरू करते हैं 8.1 का। पहला क्वेश्चन क्या है? इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ठीक है, राइट एंगल एट बी और AB इक्वल्स टू 24 एंड BC इक्वल्स टू 7। तो आपको AC फाइंड करना है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो वो भी आप मेरा वीडियो देख सकते हो जहां मैंने 10th क्लास की थ्योरम्स बताई है, बोथ फॉर CBSE और ICSE। तो फिलहाल यूज करते हैं पाइथागोरस। AC स्क्वायर इक्वल्स टू 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल्स टू 576 प्लस 49, AC स्क्वायर इक्वल टू 625 और AC इक्वल्स टू 25। तो ये हो जाएगा 25। तो हमें फाइंड क्या करना है? साइन A। फर्स्ट वन फाइंड करना है साइन A एंड कॉस A। तो आपको पता ही है साइन A क्या होता है? P ओवर H। पिछला वीडियो आप मेरा चेक कर सकते हो, वीडियो 1। और कॉस A हो जाएगा हमारे पास B ओवर H। तो आप इसे नोट कर सकते हो। वही सारे चेले तेरे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो आप ये नोट कर सकते हो। तो आपने ये नोट कर लिया होगा। तो मैं आपको इसका सेकंड पार्ट करवा देता हूं। तो सेकंड पार्ट ये रहा, साइन C कॉस C। अब साइन C आपको पता ही है P ओवर H, बट दिस टाइम एंगल C ये है, तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो P ओवर H। और सेकंड क्या है? cos C B ओवर H, 7 ओवर 25। तो आप इसे नोट कर सकते हो। अब 8.1 का सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास? सेकंड क्वेश्चन क्या है? फिगर गिवन है आपके पास, पोज कर लो। ये फिगर गिवन है आपके पास, ये Q पे राइट एंगल है एंड दिस वन इज R, दिस वन इज P। हाइपोटेन्यूज इज 13 एंड परपेंडिकुलर इज 12। तो अगेन आपको ये फाइंड करना है RQ। तो यही कर लेते हैं फाइंड। 13 स्क्वायर 12 स्क्वायर RQ स्क्वायर 169 144 प्लस RQ स्क्वायर 169 माइनस 144 RQ स्क्वायर इक्वल्स टू 25, देन RQ इक्वल्स टू 5। तो ये आ जाएगा 5। आपको फाइंड करना है tan P माइनस कॉट R। tan P माइनस tan P आपके पास क्या हो गया? दिस एंगल इज P, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस 5/12 और कॉट R, तो ये R, तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अगेन 5/12। तो आंसर इज 0। तो आप इसे नोट कर सकते हो। इसके बाद आया थर्ड क्वेश्चन 8.1 का। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारे क्वेश्चन कराऊं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। थर्ड क्या है? साइन A इक्वल्स टू 3/4। तो अगेन यहां एक ट्रायंगल बना लेते हैं और A इसको बना लेते हैं, बाकी कहीं भी बना लो आप। तो ये क्या हो गया? P ओवर H, परपेंडिकुलर इज 3 और हाइपोटेन्यूज इज 4। तो अगेन पाइथागोरस, ये आ जाएगा आपके पास 4 स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 16 माइनस 9 AB स्क्वायर, AB इक्वल्स टू √7। तो AB आ गया √7। तो आप आगे फाइंड करो। आगे हमें क्या फाइंड करना है? ये फाइंड करना है हमें cos A और tan A। cos A और tan A। cos A हमारे पास क्या हो गया? B ओवर H। और हमें फाइंड करना है tan A परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये आपके पास आ गया, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, इसे आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास है फोर्थ वन, 15 cot A इक्वल्स टू 15 cot A इक्वल्स टू 8। तो cot A क्या हो जाएगा आपके पास? 8/15। अगेन एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो और A यहां बना लो।
तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये 90। तो अब आपके पास क्या है, अगेन बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस इज 8, परपेंडिकुलर इज 15, देन AC स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 225, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 289 और AC इक्वल्स टू 70। तो ये आपके पास 17 आ गया। तो आपको फाइंड क्या करना है इसमें, साइन A और सीकेंड A। साइन A अगेन P ओवर H 15/7 और फाइंड करना है आपको सीकेंट A। सीकेंट A कॉस का उल्टा H ओवर B 17/8। तो आप इसे नोट कर सकते हो। तो मैं आपको फिर बता देता हूं, ये दिस इज P ओवर H एंड दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, तो H ओवर B। तो आप इसे नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन कराता हूं, 5th वन। तो 5th वन मैं पूरा नहीं करवाऊंगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आएगा, इतना टफ नहीं है। 5th वन क्या है, आपके पास दिया है सीकेंट थीटा इक्वल्स टू 13/12। तो थीटा दिया है तो ABC कहीं भी ले लो, कोई टेंशन नहीं है आपको। तो इसको थीटा ले लेते हैं। और ये सीकेंट थीटा आपको पता ही है, रेसिप्रोकल ऑफ कोस H ओवर B 13 और बेस इज 12, 13 स्क्वायर 12 स्क्वायर BC स्क्वायर 169 144 BC स्क्वायर एंड BC इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास 5। तो ये 5 आ जाएगा। तो बाकी आपको बोला है फाइंड अदर, तो अदर्स में आप फाइंड कर लो साइन थीटा, P ओवर H कॉस थीटा, B ओवर H और टेन थीटा P ओवर B साइन के कोसेक थीटा जो होगा वो H ओवर P हो जाएगा। सेक निकालने की जरूरत नहीं हो तो क्वेश्चन ही हमारा है। और कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो आप इसे नोट कर सकते हो, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। तो अगला क्वेश्चन जो है 6th, मैं वो आपको करवा देता हूं। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिस वन इज इंपॉर्टेंट एंड दिस वन इज स्लाइटली डिफरेंट। तो ये क्वेश्चन है, इफ A एंड B आर एक्यूट एंगल, A एंड B आर एक्यूट एंगल एंड दिस वन इज 90 डिग्री, आपको प्रूव करना है कि दिस इक्वल्स टू दिस। और आपको गिवन है cos A इक्वल्स टू cos B। तो cos A आपको पता है ये B ओवर H। तो दिस वन इज बेस, दिस वन इज हाइपोटेन्यूस, फ्रॉम दिस साइड दिस वन इज बेस एंड दिस वन इज हाइपोटेन्यूस। AB कैंसल, देन AC इक्वल्स टू BC। और आपको पता है इफ AC इक्वल टू BC देन बेस एंगल इक्वल्स, बेस एंगल इक्वल हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। दिस साइड इक्वल देन बेस एंगल इक्वल। तो आप इसे कर सकते हो। फिर मैं आपको कराता हूं 7th, ये भी स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंट है बट नॉट टफ। तो 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8, अगेन ट्रायंगल मैं यहां बना देता हूं ABC। तो दिस वन इज थीटा, यह आ गया बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो फाइंड कर लेते हैं इसको। तो मैं यही फाइंड कर देता हूं, AC स्क्वायर इक्वल्स टू 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, AC स्क्वायर 49 प्लस 64, AC इक्वल्स टू अंडर रूट 113। तो ये आ गया 113 आ गया। तो हमें फाइंड क्या करना है इसमें, गिवन है हमारे पास, हमें ये फाइंड करना है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमें फाइंड करना है। तो आपको पता ही है अकॉर्डिंग टू जो फार्मूला था A प्लस बी A माइनस बी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, अगेन A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो A स्क्वायर 1 था तो इसलिए मैंने उसका स्क्वायर लिखा नहीं। तो आप इनकी वैल्यू लिख सकते हो। 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा 8, 64 113 हो जाएगा, क्योंकि उसका जो स्क्वायर रूट था स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया, मैं डायरेक्ट ही कर दिया। 1 माइनस कॉस 7 ओवर दिस, तो ये हो जाएगा 49 113। तो आप इसे नोट कर सकते हो। तो फिर मैं आगे करवा देता हूं आपको। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 113 माइनस 64
113 माइनस 49, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 64। तो आप इसे नोट कर सकते हो। फिर मैं आपको इसका सेकंड पार्ट भी करवा देता हूं। सेकंड पार्ट कुछ ज्यादा टफ नहीं है। क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा हमें फाइंड करना है। तो कॉट थीटा अगेन क्या हो जाएगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर, दिस ओवर दिस, तो क्या आ जाएगा 49/69। दोनों सेम ही आएंगे। उसके बाद मैं आपको करवाता हूं अगला क्वेश्चन, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। 8th क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8, कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8, तो ट्रायंगल बना लेते हैं यहीं पर ABC, दिस वन इज थीटा। तो कॉट थीटा आपको पता ही है, बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस इज 7, परपेंडिकुलर इज 8, तो ये कितना आ जाएगा, AC स्क्वायर 49 64, AC स्क्वायर इक्वल्स टू, सॉरी माय मिस्टेक, मैंने 7th क्वेश्चन ही रिपीट कर दिया, माय मिस्टेक। तो 8th क्वेश्चन हमारा ये रहा, 3 cot A इक्वल्स टू 4। तो हम यहां ट्रायंगल बना लेते हैं ABC, और cot A क्या हो जाएगा आपके पास 4/3, यानी बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू 16 प्लस 9, AC इक्वल्स टू 5, तो ये आ गया आपके पास 5। तो आपको प्रूफ करना है 1 माइनस tan स्क्वायर A, 1 प्लस tan स्क्वायर A विच इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो कुछ नहीं है, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस, स्क्वायर है तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं यहां पर 9/16, 1 प्लस 9/16, ये हो जाएगा B/H 16/25, और ये हो जाएगा 9/25। तो यहां तक आप नोट कर लीजिए। मैं ऊपर कर देता हूं और इसे भी मिटा देता हूं। तो ये हो जाएगा आपके पास 16 माइनस 9, और ये हो जाएगा 16 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 25, 16 माइनस 9, 16 से 16 कैंसिल, ये हो जाएगा 7/25, और ये भी हो जाएगा 7/25। तो आप इसे पोज करके नोट कर सकते हैं। तो मैं आपको अगला क्वेश्चन करवा देता हूं, आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 9th वन। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कह रहा है कि राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, और कह रहा है आपके पास कि tan A इक्वल्स टू 1√3 मीन्स परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हम फाइंड कर लेते हैं AC स्क्वायर, इसका 3 हो जाएगा, इसका 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, AC स्क्वायर 4 और AC स्क्वायर AC इक्वल्स टू 2, तो ये हो जाएगा 2। तो आपको फाइंड क्या करना है, तो मैं इसे मिटा देता हूं, आप यहां तक नोट कर लीजिए, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, वही चीज बार बार रिपीट हो रही है। तो फर्स्ट वन हमें प्रूव करना है साइन A cos C, cos A साइन C। तो साइन A P/H, cos C, अब ये cos के लिए ये बेस और ये परपेंडिकुलर, cos C क्या हो जाएगा B/H 1/2, cos A B/H, sin C P/H 1/4, 3/4, because √3 3, 4, 1 plus 3, 4/4 which is equals to 1। तो आप इसे नोट कर सकते हो। तो मैं आपको इसका सेकंड पार्ट भी करवा देता हूं। चलो सेकंड पार्ट आपके लिए होमवर्क, तो ये आपका होमवर्क रहा। मैं क्वेश्चन नोट कर देता हूं, cos A cos C माइनस साइन A साइन C। तो अब आपको पता है cos A B/H, यहां तक थोड़ा मैं कर ही देता हूं, cos C अगेन B/H, साइन A B/H और साइन C P/H। तो वैसे ऑलमोस्ट हो ही गया है, 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम ही है, तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा।
तो अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बस एक्सरसाइज खत्म होने वाली है। तो लास्ट क्वेश्चन है 10th। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये और मेरा फेवरेट भी है। मोस्टली एग्जाम में ये क्वेश्चन काफी आता है। 10 इंपॉर्टेंट। इसमें दिया है आपके पास ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू। ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू। पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25, कोई भी ले जाओ। पी आर 25 माइनस क्यू आर, और आपके पास क्या गिवन है, पी क्यू इक्वल्स टू 5 गिवन है। पी क्यू इक्वल्स टू 5 गिवन है। तो पाइथागोरस लगा लेते हैं। पी आर स्क्वायर 5 स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर। पी आर कितना है 25 माइनस क्यू आर स्क्वायर 25 क्यू आर स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। इससे ये कैंसिल 50 क्यू आर 20 अच्छा माइनस का है, सॉरी मुझे तभी डाउट लग रहा था। 25 माइनस 6 to 5 माइनस 50 क्यू आर माइनस 600, और क्यू आर कितना आ जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 50 12। तो ये आ गया हमारे पास, क्यू आर आ गया हमारे पास 12। तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 13। तो ये हो गया आपका 13। और हमें फाइंड क्या करना है, वो रहा आपका होमवर्क। हमें फाइंड करना है साइन पी कॉस पी और उसके बाद टेन पी। हमें ये फाइंड करना है। तो आप इसे फाइंड कर सकते हो। ये रहा आपका होमवर्क। तो ये रही हमारी 8.1। तो इसके बाद करते हैं 8.2। उससे पहले मैं आपको फिर से एक बार टेबल बनाना सिखा देता हूं, जो मैंने वीडियो 1 में बताया था। फिर से एक बार रिफ्रेश कर देता हूं आपको। जैसे आपके पास आ गया साइन थीटा। थीटा इज एनी एंगल, जो ये होगा 0 भी हो सकता है, 30 45 60 एंड देन 90। 0/4 1/4 2/4 3/4 4/4। तो यह आ गया 0, ये 1/2, इससे ये कैंसिल 1√2 √3 4 का 2 हो जाएगा, ये 1। तो cos थीटा हो जाएगा इसका रिवर्स √3/2 1/√2 1/2 0। और tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है इक्वल्स टू साइन थीटा ओवर cos थीटा। आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 0, और इसको इससे करोगे 1√3 और ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड। जब भी आप किसी चीज को अपने, ये है हमारे पास 0 को हम किसी भी, सॉरी माय मिस्टेक, मैं यहां जा था। अगर आप 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो वो नॉट डिफाइंड आएगा। तो आप इस पे ध्यान दीजिए कि ये नॉट डिफाइंड का मतलब क्या है। इफ 0 इज डिवाइडेड एनी नंबर देन रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड। तो आप इसे नोट कर सकते हो। और जो कॉसेक होगा वो इसका रेसिप्रोकल, कॉस अपना सेक होगा कॉस का रेसिप्रोकल, और कॉट होगा टैन का रेसिप्रोकल। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं 8.2 एक्सरसाइज। कुछ वैल्यूज मैंने यहां लिख दी है ताकि प्रॉब्लम ना आए। तो जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60। तो साइन 60 हमारे पास क्या है, √3/2 cos 30 √3/2 साइन 30 1/2 cos 60 1/2। तो ये हो जाएगा 3/4 1/4 3 + 1 4/4 इक्वल्स टू 1। तो ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से ये वैल्यूज आपको मिल जाएगी, और आप प्लेस करोगे और सोल्व करोगे या कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। तो ये तो सिंपल था। सेकंड भी सिंपल ही है। जैसे सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, सेकंड पार्ट, सॉरी फर्स्ट का सेकंड पार्ट, वो फर्स्ट पार्ट था 2 tan² 45
प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो ये तो 1 आ गया। कॉस 30 आपके पास कितना हो गया, √3/2 स्क्वायर, और साइन 60 हो गया आपके पास √3/2 स्क्वायर। आप यही कैंसिल करना है, कर दो, वो बेटर रहेगा। इनको कैंसिल ही कर देते हैं क्योंकि दोनों कैंसिल हो रहे हैं। तो ये आ गया 2.1 इक्वल्स टू 2। तो आप इसे नोट कर लो। अब जो थर्ड क्वेश्चन आने वाला है वो थोड़ा टफ तो नहीं कह सकते, उसमें रैशनलाइजेशन यूज होगी जो आपने 9th में की थी। जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास cos 45 secant 30 और कोसिकेंट 30। तो cos 45 इक्वल्स टू 1/√2 secant 30 2√3 cosec 30। कितना आ गया हमारे पास, cosec 30 इक्वल्स टू 2। तो ऊपर वाले को तो ऐसे रखते हैं, नीचे वाले को हम कर देते हैं ऐड करने पर ये क्या आ जाएगा 2√3। तो आप इसे नोट कर लीजिए, मैं ऊपर मिटा देता हूं, ऊपर से करता हूं। ये तो रहेगा वैसे ही, √2 √3 और ये 2 + 2√3, मैंने वो सेम चीज लिख दी यहां पर। उसके बाद ये हो जाएगा 1√2 √3 2 + 2√3 √3, इसको इससे किया 2√2 और इसको किया 2√6। तो अब हम कर देते हैं रैशनलाइजेशन। a + b तो a - b होता है, 2√2 - 2√6 2√2 - 2√6। ये हो जाएगा 2√6, ये हो जाएगा 2√18। और ये a + b a - b a² - b², आपको ये फॉर्मूले भी आने चाहिए बेसिक्स। चलो मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा इन फॉर्मूलोज का। तो फिलहाल ये कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2√6 - 2 2 × 3 × 3, ये हो जाएगा 2 2 4 8, ये हो जाएगा 2 2 4, और ये हमारे पास आ जाएगा 24। ये आ जाएगा 2√6, ये बाहर आ जाएगा 6√2, और ये हमारे पास आ जाएगा 16 -16। तो इसको ऐसे लिख देते हैं ताकि हमारा नीचे वाला माइनस कैंसिल हो जाए। और उसके बाद हमारे पास क्या है, 2 कॉमन है, तो यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 3√2 √6 16, और ये आ गया हमारे पास 8। 3√2 - √6/8। तो ये थोड़ा डिफरेंट था। अगला भी थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, इतना नहीं जितना ये है। ये वाला ज्यादा कंफ्यूजिंग था। तो मैं आपको अभी 4th पार्ट करवा रहा हूं फर्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, sin 30 tan 45 minus cosec 60 secant 30 cos 60 cot 45। तो sin 30 अगेन 1/2 tan 45 1 cosec 60 2√3 sec 30 हमारे पास कितना हो जाएगा 2√3 cos 60 1/2 और ये 1। तो अगेन ऊपर वाले को हम ऐड कर लेते हैं। हमारे पास कितना आ जाएगा 2√3, तो ये आ जाएगा हमारे पास √3 2√3 -4। नीचे आ जाएगा 2√3, तो ये कैंसिल 4√3, और ये आ जाएगा हमारे पास 2√3। तो यही कैंसिल कर देते हैं इनको। और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ये ऐड हो जाएगा 3√3 -4 3√3 +4। अगेन रैशनलाइजेशन कर देते हैं इसको, और ये बन जाएगा a - b होल स्क्वायर फॉर्मूला। ये हो जाएगा a - b होल स्क्वायर, अगेन a² - b²। तो a² कितना हो जाएगा 27 + 16 माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास 24√3। मैं गलत तो नहीं कर रहा, मैं चेक कर लेता हूं।
2ab 24 बिल्कुल सही है। और ये हो जाएगा 27 माइनस 16, ये हो जाएगा 43 माइनस 24 अंडर रूट 3, और ये आ जाएगा हमारे पास 27 16 11। तो बच्चों आप इसे नोट कर लीजिए, ये भी थोड़ा डिफरेंट था। हाँ, अगला जो क्वेश्चन है फिफ्थ पार्ट वो थोड़ा स्लाइटली इजी है इतना। ये थर्ड और फोर्थ जो ऐसे क्वेश्चन है और मोस्टली एग्जाम में यही आते हैं, तो मैं फिफ्थ क्वेश्चन आपको करवा देता हूं, इजी है। 5 cos स्क्वायर 64 secant स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 ओवर साइन स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 30। तो ये आ जाएगा cos 60 क्या है आपके पास 1/2, तो मैं डायरेक्ट 1/4 कर देता हूं। secant 30 आपके पास हो गया 2√3, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूं 2 हाँ यस, तो 10 1 ठीक है, 10 45 1 का स्क्वायर 1, और उसके बाद आ गया आपका sin 30 1/4, और cos 30 कितना है √3/2, तो 3/4, ये आ गया 5/4 16/3 माइनस 1 4 1 प्लस 3। तो आप इसे नोट कर लीजिए, ऊपर वाला रब कर देता हूं, तो ये आ गया आपके पास एलसीएम 12, तो ये कितना हो जाएगा 15 प्लस 64 माइनस 12, ये आ जाएगा 4/4, कैंसिल ही कर देते हैं विच इज इक्वल टू 1। तो हम लिख देते हैं ऊपर वाला कितना हो जाएगा 64 15 9 7 12 67/12, तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। तो अब जो क्वेश्चन है थर्ड वन, सेकंड वन जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, मैं तो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन होंगे मैं उन्हें दोबारा से करवाऊंगा। नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कर ही लेते हैं, चलो। तो अब आ रहा है सेकंड, ये है ऑब्जेक्टिव टाइप का। तो जैसे आपके पास दिया है 2 फर्स्ट पार्ट 2 10 30 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, तो आपको पता ही है दिस वन इज 1√3, ये कितना आ गया अगेन 1√3 स्क्वायर 2√3, ये आ गया 1/3। तो इसे नोट कर लीजिए, मैं ऊपर वाला मिटा देता हूं। तो ये आ गया आपके पास 2√3 3 प्लस 1 2√3, ये हो जाएगा 3/4 2 3√3, देन रैशनलाइज कर देते हैं। ये आपको 9th में पढ़ी होगी सर्ट्स में आपने, तो ये आ गया 3√3, ये आ गया 2 बिकॉज √3 3, तो ये आ गया आपके पास 3/2। तो आप नीचे चेक कर लेना आपको किसकी वैल्यू, आपके पास 4 ऑप्शन है sin 60 cos 60 tan 60 और sin 30, उसमें से ये किसकी वैल्यू होगी √3/2। तो हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, √3 वैल्यू आप चेक कर लेना टेबल में आपको कि √3/2 किसकी वैल्यू होगी। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड वन, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, तो 1 प्लस 1 0/1, तो हमारे पास आ गया 0। तो आप 0 की वैल्यू चेक कर लेना ये किसका आएगा, तो डी ऑप्शन आ ही रहा है हमारे पास, चेक कर लेना डी ऑप्शन है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा एक ना फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो वो फॉर्मूला भी मैं आपको करवा देता हूं। जैसे थर्ड क्वेश्चन है आपके पास sin 2a इक्वल्स टू 2 sin a, तो याद रखना sin 2a 2 sin a cos a 2 sin a, 2 से 2 कैंसिल, sin से cos a 1 when a इक्वल टू 0 डिग्री, तो ये हो गया। उसके बाद आ गया आपके पास फोर्थ वन, फोर्थ पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट 2 10 30 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, तो ये आ गया 1√3 1 माइनस 1√3 स्क्वायर 2√3
ये आ जाएगा 1 माइनस 1/3। तो आप इसे नोट कर सकते हो। तो मैं कर देता हूं ऊपर सोल्व। ये हो जाएगा 2√3, 3 माइनस 1, 2√3, 3/2। ये आ गया हमारे पास 3/√3। तो इसको कर देते हैं रैशनलाइज। 3√3, 3। तो आपको पता ही √3 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है हमारी tan 60 की। तो नीचे ऑप्शन दिया हुआ tan 60, हाँ दिया हुआ है C1। तो ये था सेकंड पार्ट के कुछ सेकंड क्वेश्चन के कुछ पार्ट। जो थर्ड क्वेश्चन आने जा रहा है ये भी मेरा फेवरेट है, ये भी मोस्टली एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा। तो इफ tan A दिया हुआ है, tan A इक्वल्स टू tan A प्लस B इक्वल्स टू √3 और tan A माइनस B इक्वल्स टू 1√3। तो ये ले लेते हैं। अब आपको पता है tan थीटा जो है √3 कब होता है, जब इसकी वैल्यू 60 डिग्री हो, और सेम ये कब होता है, जब 30 डिग्री हो। तो हम इनको कर लेते हैं ऐड, ये हो जाएंगे कैंसिल। 2a इक्वल्स टू 90, a इक्वल्स टू 45, और इसमें हम प्लेस करेंगे तो b आ जाएगा 15 डिग्री। तो आप इसे नोट कर सकते हो, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम करेंगे 8.3। तो 8.3 के कुछ फॉर्मूलेज में आपको नोट करवा देता हूं। जैसे आपके पास फर्स्ट आएगा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। तो जो 8.3 होने जा रही है वो इनके बेस पे होगी। ये क्या है इनको मैं आगे आपको बताता हूं, फिलहाल आप इसे नोट कर लीजिए, फिर शुरू करते हैं 8.3। तो 8.3 का जो अब पहला क्वेश्चन है मैं बता देता हूं आपको। तो 8.3 हमारी आ गई। अब तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, मैं सोच रहा था 8.1, 8.2, 8.3 इकट्ठे करा दूं। जो 8.4 है वो काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्टली आपको एग्जाम में वो मिलेगी ही मिलेंगे, मतलब वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो फिलहाल हम करते हैं शुरू अब 8.3 सॉरी। तो जैसे 8.3 का पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है, साइन 18 ओवर कोस 72। तो किसी एक को आप चेंज कर लो जिसका आपको दिल करे चेंज करने का। तो इसको इसकी फॉर्म में लिख देते हैं, जैसे साइन 90 माइनस 72 तो 18 ही है। हमने इसको इस फॉर्म में इसलिए लिख दिया ताकि हमें नीचे से हिंट भी मिल रही है और ये हमें कैंसिल भी करना है। कोस 72 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये हो गया कैंसिल और ये आ गया 1। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है इसे आप नोट कर सकते हो। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, सॉरी सेकंड पार्ट है इसका, tan 26 ओवर कॉट 64। तो ऊपर वाले को चेंज कर लो, tan 90 माइनस 64 कॉट 64। तो tan 90 माइनस थीटा कॉट 64 कॉट 64, तो ये कैंसिल होके 1 आ गया। अब मैं करवा देता हूं इसका थर्ड पार्ट आपको। इतने मुश्किल नहीं है ये वाले, मुश्किल तो है वो आगे आएंगे, लेकिन मैं इस टाइप से करवाऊंगा कि वो भी आपको मुश्किल नहीं लगेगा। फिलहाल ये तो इजी है ही है, cos 48 माइनस साइन 42। तो इसको ही कर लेते हैं, cos 90 माइनस 42 विच इज इक्वल टू 48। आपको हिंट आगे से ही मिल जाएगा, कोई दूर जाने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा साइन 42 माइनस साइन 42, कैंसिल, आंसर इज 0। और उसके बाद है इस फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, तो मैं आपको वो फोर्थ पार्ट भी करवा देता हूं। मैं फोर्थ पार्ट क्या है, कोसेक 31 माइनस
sec 59। तो अगेन cosec 90 माइनस 59 माइनस sec 59, तो यह आ जाएगा sec 59 माइनस sec 59, अगेन 0। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट। अब मैं सेकंड क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, ये भी कुछ ज्यादा टफ नहीं है। तो अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 विच इज इक्वल्स टू 1। तो ये इससे रिलेट होगा और ये इससे, तो हम इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस 42, tan को हम रिलेट कर लेते हैं उससे, tan 90 माइनस 67, tan 42, tan 67 इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा cot 42, cot 67, tan 42, tan 67 इक्वल्स टू 1। तो cot इससे कैंसिल हो जाएगा बिकॉज cot का रेसिप्रोकल tan होता है, तो वो कैंसिल हो जाएगा बिकॉज cot थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर tan थीटा। तो ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, 1 इक्वल्स टू 1। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। तो अब करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन इसका। तो ये रहा इसका सेकंड क्वेश्चन। cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52 इक्वल्स टू 0। तो हमने क्या करना है, या तो सभी को 38 में कन्वर्ट कर दो या सबको 52 में। तो मैं 38 में कर लेते हैं, cos 38 और ये हो जाएगा sin 38 और ये हो जाएगा sin 38, तो है ही है, और ये हो जाएगा cos 38। तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सेम है, 0 इक्वल टू 0। और कैसे, मैं यहां भी बता देता हूं अगर आपको समझ नहीं आया। cos 52 cos 90 माइनस 38 क्या हो गया sin 38। तो हमने यहां ऐसे लिख दिया था। और इसमें क्या था sin 52, सेम कंडीशन, sin 90 माइनस 38 तो क्या हो गया cos 38, sin 90 माइनस थीटा। तो ये है। और उसके बाद है अगला क्वेश्चन, थर्ड वन, अगेन माय फेवरेट, मेरा काफी फेवरेट है ये थर्ड वाला क्वेश्चन। तो मैं आपको बता देता हूं, इफ tan 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18, हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ a। तो इसको चेंज कर देते हैं, cot 90 माइनस थीटा cot a माइनस 18। cot से cot कैंसिल, और मैंने डायरेक्ट ही कर दिया बिकॉज cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, तो tan को हम इस फॉर्म में लिख लेंगे, 90 माइनस 2a cot a माइनस 18, सॉरी cot तो कैंसिल हो चुका है, a माइनस 18, 90 प्लस 18 3a, a इक्वल्स टू 108 बाय 3, a इक्वल टू 36 डिग्री। तो ये आ गई a की वैल्यू। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसा कर सकते हो, दिस वन इज थर्ड। तो अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, ये भी मेरा फेवरेट है, इफ tan a इक्वल्स टू cot b। अब आपको पता ही है, इसको चेंज कर लेते हैं, cot 90 माइनस थीटा एंड दिस वन इज cot b, cot से cot कैंसिल, 90 माइनस a इक्वल्स टू b, 90 इक्वल्स टू b प्लस a। तो हमें प्रूव करना था a प्लस b 90, तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो आप इसे नोट कर सकते हो, ये भी मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, दिस वन इज ऑल्सो माई फेवरेट। और उसके बाद आता है फिफ्थ वन, इसे भी आप इंपॉर्टेंट कह सकते हो क्योंकि इन तीनों में से कोई एक आने वाला है और डेफिनेटली आता है। लास्ट ईयर तो कैंसिल था, तो ये आया नहीं, sec 4a आया नहीं, क्या एग्जाम ही भी हुआ, cosec a माइनस 20। तो इसको हम अगेन लिख सकते हैं, cosec 90 माइनस थीटा विच इज 4a, cosec a माइनस 20, cosec से cosec कैंसिल, 90 माइनस 4a, a माइनस 20 डिग्री, 90 प्लस 20, a प्लस 4a, 110 इक्वल्स टू 5a, a इक्वल्स टू 1 बाय 10 डिवाइडेड बाय 5, 5 2 10, तो a आ गया हमारा 22 डिग्री। तो आप इसे नोट कर सकते हो,
उसके बाद जो है 6th वन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। 6th वन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्या कह रहा है, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी। कहने का मतलब है ये है कि कोई ट्रायंगल एबीसी दिया है, उसके 3 एंगल दिए हैं, एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये तो आपको पता ही है। हमें प्रूव करना है साइन बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू कॉस ए बाय 2, हमें प्रूव करना है। तो एंगल बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 180 माइनस ए। तो यहां लिख देंगे हम 180 माइनस ए डिवाइडेड बाय 2 कॉस ए बाय 2। तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस ए बाय 2 कॉस ए बाय 2। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस ए बाय 2। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देख लीजिए आप। एग्जाम में अगर ये 8.3 आएगी तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। अब रहा 8.3 का लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस साइन 67 और cos 75 इन टर्म्स ऑफ 0 एंड 45। तो इसे लिख लेंगे cos 90 माइनस 23, इसको लिख लेंगे हम sin 90 माइनस 15। तो ये क्या हो जाएगा sin 23 और ये क्या हो जाएगा cos 15 डिग्री। तो ये था 8.1, 8.2 और 8.3। जो अगली एक्सरसाइज है वो 8.4 होगी। बुक से तो मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा, और एक्स्ट्रा जो आरडी शर्मा है वहां से भी कुछ क्वेश्चन आपको मैं सोल्व कराऊंगा ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। तो आप ये जो मेरा वीडियो है आप 8.1, 8.2 और 8.3 पे है, तो अगर आपको कुछ भी डाउट होता है और कुछ भी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और व्हाट्सएप कर सकते हो। जो अगला वीडियो है वो 8.4 पे होगा, तब तक आप 8.1, 8.2 और 8.3 को कर सकते हो।